स्टार्ट है। एक बहुत नॉर्मल क्वालिटी का बकरा, नॉर्मल मतलब कि ऐसा भी नहीं कि बहुत डाउन क्वालिटी का बकरा, एक मंडी से परचेज़ किया हुआ बकरा और बहुत नॉर्मल प्राइस पे, जैसे कि आज इसकी बहुत ज़्यादा हाइप बन गई है कि प्राइस इतने प्राइस, बहुत छोटे से प्राइस का बकरा परचेज़ किया हुआ मुनासिब रेट में दिया गया। इसके बाद क्या बन के तैयार खड़ा है वो आपको दिखाना है कि कभी कभी छोटे बकरे भी बहुत बड़े बन जाते हैं माशाल्लाह। हम लोग सोचते भी नहीं है कि ये इतने अच्छे तैयार हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से उतने ही अच्छे बन जाते हैं। तो ये है हमारा करायल ये साल का। ये जा रहा है पटना बिहार, अब्बा एहसान भाई के पास। मैं इनको बार बार अब्बास इसलिए बोलता हूँ एहसान भाई को, क्योंकि इनका नंबर सेव अब्बास नाम से है, तो इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहती है। एहसान भाई के पास जाएगा ये बकरा, उनकी कुर्बानी का बकरा है। उनके और भी बकरे आप लोग देखने वाले हो इंशाल्लाह ताला वीडियो में। मात्र 90 से 80 किलो का बकरा हम लोगों ने 80-85 किलो का बकरा हम लोगों ने परचेज़ किया था। और ये परचेज़ जब किया था हम लोगों ने, आई थिंक ये बकरा ईद के बाद हमारे फार्म पर आया था। और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बकरा था ये अंडुल में, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव की हद ये थी इसकी कि इसने कम से कम पहला ये फार्म का ऐसा बकरा था जिसने रिकॉर्ड बनाया था, एक महीने में 12 से 15 किलो वेट डाउन किया था हमारे फार्म पे। ऐसा तो बकरे और भी बहुत वजन तोड़ते हैं, लेकिन हेल्दी बकरा बहुत अच्छा चलता बस गर्मी के वजह से 12 से 15 किलो डाउन हो गया था, जिसकी वजह से 80-85 किलो पे तैयारी पे लगा था। बकरा ईद के बाद 154 किलो बकरा फ़िलहाल खड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सेल्फ फीडिंग का रिज़ल्ट है भाई माशाल्लाह। और बकरा इतने एग्रेसिव, मतलब इतने एक्टिव है, ये देखो इतने एक्टिव है कि रुकने को राज़ी नहीं है। क्योंकि गर्मी भी हो रही है भाई, तो उसको बांध देते हैं। बेटा अच्छा में आ जा ले। कभी कभी भाई मुझे पर्सनली ऐसा लगता है बकरों पे भी और भी सभी चीज़ों पे जो कस्टमर होते हैं, यानी कि जो पैसा लगाते हैं, उनका नसीब बहुत ज़्यादा मैटर करता है बकरों में। बहुत अच्छे कस्टमर बहुत महंगे बकरे परचेस करते हैं, लेकिन उनके बकरे ऐसे नहीं बन पाते। और कभी कभी बहुत नॉर्मल रेट का बकरा, बहुत कम क्वालिटी का बकरा इतना नायाब खड़ा हो जाता है कि वो जो लाखों के बकरे परचेस किए हुए होते हैं उनकी बिसात में खड़ा हो जाता है। और ये कभी कभी होता है, ऐसा नहीं है कि आप मुझे बोलो कि कादिर भाई हमें भी इस तरह का ही बकरा निकाल के दो, क्योंकि मुझे खुद को आइडिया नहीं था कि ये इतना अच्छा तैयार हो जाएगा। क्योंकि जब ये आया था तो इसकी हरकतें अच्छी नहीं थी बकरे की। ये लास्ट के 4-5 महीने में जो उसने पिकअप लिया है भाई, बहुत ज़्यादा वेट लिया है। मेरी एक्सपेक्टेशन इससे थी 120-130 किलो, और ये मेरे हिसाब से 30 किलो वज़न फालतू लेके चला गया। और ऐसा नहीं है कि हमने इसे कोई स्पेशल डाइट दी हो, सारे बकरों के साथ ही ये खा रहा है। बस एक हमारा टैगलाइन बन गई है कि 150 केजी बहुत नॉर्मल है सेल्फ फीडिंग पे। वो ही इस बकरे ने हमारा काम करवा के दिया माशाल्लाह, और हमें इतना नायाब जानवर तैयार हो गया फार्म पर माशाल्लाह। इस बकरे को लेकर मैं थोड़ा सा खुश इसलिए ज़्यादा हूँ क्योंकि ये बकरे की परचेसिंग मुझे पता है कि मैंने बहुत कम से कम रेट में कस्टमर को बकरा दिलवाया था, बहुत कम रेट में, और डायरेक्ट ही बकरा दिया था इनको। क्योंकि मैं उस टाइम पर ये बकरा जब परचेसिंग वाली मेरे पास वीडियो आई थी इसकी, तो मेरा पर्सनल था कि यार मैं और बड़े बड़े बकरे परचेस करूँगा ताकि मज़ा आए। बट उनका थोड़ा रेट उस टाइम पे ऐसा था एहसान भाई का कि भाई थोड़ा बजट में देख के बताओ कोई बकरा, तो बजट के हिसाब से इनको दिया था। और आज माशाल्लाह ये बड़े बकरों में शुमार हो गया है, जो कि मुझे बहुत खुशी है। और अगर वेट लेने की बात करें तो 70 किलो वज़न लिया हुआ है इसने माशाल्लाह 10 महीने में, यानी कि 7 किलो का एवरेज, जो कि बहुत बड़ी बात है। और उसमें इसने वेट भी डाउन किया, पंच भी हुआ, खस्सी वगैरह सब कुछ हुआ इसका माशाल्लाह। और आज बहुत अच्छा तैयार हो गया। गर्मी का टाइम है, 12 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ, धूप निकल रही है, आपको ये पसीने के आलम है। और ऐसे में भी बकरा कितना हेल्दी खड़ा है, ये देखो। और अभी मैं आपको बकरा छोड़ के भी दिखाता हूँ किस तरह खेल कूद के जाएगा इंशाल्लाह ताला, वो भी आप देखना। और हाइट में अगर बात करें तो ये 42 प्लस की हाइट है, 43 प्लस है। और ये हमने जब बकरा परचेस किया था 43 की हाइट था, लेकिन जब बकरा फैलावट ज़्यादा लेता है तो थोड़ी सी हाइट दबा लेता है। हर बकरा ऐसा नहीं करता, लेकिन कोई बकरा जो हाइट नहीं लेता वो वेट के हिसाब से जब चौड़ाई खोलता है तो थोड़ा दबा हुआ दिखता है। मगर बकरा बड़ा प्यारा है भाई। अभी मैं आपको उसकी चाल चलन भी दिखा देता हूँ। चल बेटा, ये देखो माशाल्लाह। ले हट, आ जा। दिन में हम लोग जब शूट कर रहे थे तो धूप इतनी ज़्यादा थी कि मेरा फ़ोन हीट हो गया, और मैं मोबाइल से ही शूट कर रहा था, तो मोबाइल हीट होने की वजह से वो वीडियो नहीं बन पाई हमारी। जितनी बनी वो आपने देख ली। बाकी अभी मैं आपको बकरा और अच्छे से दिखा देता हूँ माशाल्लाह। ये है करायल, जो कि एक बहुत नॉर्मल से
बकरे के रूप में फार्म पर आया था और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये साल के बड़े बकरों में शुमार हो गया। इस बकरे को अल्लाह ने बहुत नवाजा है भाई, बहुत अच्छी सेहत दी है माशाल्लाह फार्म पे, और बहुत शाइनिंग वाइनिंग अच्छा बकरा तैयार हो गया। मेरे को इससे उम्मीद थी 120 25 30 किलो तक की मैक्सिमम, लेकिन माशाल्लाह 152-54 किलो का बकरा बन के खड़ा हुआ है और 80-85 किलो से इसने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी। दिखाने का मकसद इस बकरे को सिर्फ ये था भाई कि अगर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बहुत मुनासिब दाम में मंडियों से भी बहुत अच्छे अच्छे बकरे मिल जाते हैं, बस आपकी नज़र अच्छी होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात आपका नसीब, और वही इस बकरे के साथ हुआ। इस पे हमारी नज़र अच्छी रही माशाल्लाह, और दूसरा हमारा नसीब इस बकरे पे अच्छा रहा, और ये बकरा या छोड़ दे, और ये बकरा अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमारे फार्म पर अच्छे से अच्छा रेडी करा दिया। बकरे का फेस बहुत प्यारा है और स्पेशली पंजाबी बकरों में इस तरह के चेहरे वाले बकरे बनते बहुत हैं। इस बकरे की सबसे ख़ास बात मैं आपको अगर बताऊं तो भाई कि ये बकरा इतने वेट पे होने के बाद भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से दौड़ता है। हमारे फार्म पे बहरहाल सारे ही बकरे ऐसे हैं जो वज़न भी अच्छा खासा हो गया है और चलते फिरते भी बहुत अच्छा है। इसका मैं आपको एक टिप्स बता देता हूँ भाई, ताकि आपको अगले साल जब बकरे तैयारी पे लगाओ तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। आपके जानवर परेशान नहीं करेंगे मेनली चलने फिरने में। वज़न पे आने के बाद आप इनको चलने फिरने की डेली की आदत डालो, मतलब कि सुबह को इनको 10-15 मिनट 20-25 मिनट बकरों को चला लो अपने। इससे क्या है कि इनके पैरों में भी जान उतनी आती है जितनी इनके शरीर में जान आती है। होता क्या है दोस्तों कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, बकरों को बांध के पालते हैं और कम चलना फिरना होता है उनका, तो उन पे वजन तो आता रहता है लेकिन पैरों की एक्सरसाइज उतनी अच्छी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से काफ़ी बकरे पैरों से कमज़ोर हो जाते हैं और वजन पे आने के बाद तो बड़ा मुश्किल हो जाता है चलाना उनको। तो आप ये करा करो, अपने बकरों को चलाना फिराना वो कराया करो, उससे इंशाल्लाह ताला आपके जानवर परेशान नहीं करेंगे। होप आपको करैल पसंद आया होगा। जैसा भी आपको करैल लगा प्लीज़ कमेंट करना। एंड सेल्फ फीडिंग का ये बकरा था। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों जैसे भी आपको हमारे बकरे लग रहे हो, जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं, मैं आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि बड़ी मेहनत कर रहे हैं हम लोग ये साल। हम लोग इंस्टा के लिए भी रील बना रहे हैं। बहरहाल हम कर अपने लिए ही रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी वीडियोज़ दिखा सके, ज़्यादा लोगों को एंटरटेन कर सके, ज़्यादा लोगों के अपने साथ जोड़ सके। लेकिन थोड़ा सा आपका हक बनता है कि अगर आपको कुछ भी अपनों से सीखने को मिला है या मज़ा जो भी आपको XYZ वीडियो से लगा है, तो बस चैनल को सपोर्ट करिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। आने वाले टाइम पे अल्लाह ने चाहा तो इससे भी अच्छे अच्छे बकरे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।